गीता प्रथम अध्याय के 9 श्लोक तक हम पहुंच गए थे। वहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब 9 श्लोक से आगे तक का पार्ट स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 10। दोनों सेनाओं के प्रधान योद्धाओं को दिखाने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? संजय, ये क्वेश्चन पूछा गया है संजय से कि दोनों सेनाओं के जो प्रधान योद्धा हैं, जो लड़ाई के लिए तैयार हुए हैं, उनको दिखाने के बाद दुर्योधन ने फिर क्या किया? ये धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं संजय से, जिनको दिव्य दृष्टि मिली थी युद्ध को देखने के लिए, बताने के लिए। दुर्योधन ने, अब उसका आंसर है, दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि उभय पक्षपाती, अर्थात उभय पक्षपाती का अर्थ है दोनों का पक्ष लेने वाले, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है, और निज पक्षपाती मीन्स है केवल अपना ही पक्ष लेने वाले, भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है। यानी क्या कहा कि दुर्योधन ने अपने मन में विचार किया कि जो दोनों का पक्ष लेने वाले उभय पक्षपाती, भीष्म के द्वारा रक्षित मतलब सुरक्षित हमारी सेना पांडव सेना पर विजय करने में असमर्थ है। उनको पहले से ही पता था कि हमारी सेना इतनी समर्थ नहीं है कि जो वो दूसरी सेना पर अपना अधिकार जमा सके, और निज पक्षपाती केवल अपना ही पक्ष लेने वाले, भीम के द्वारा रक्षित मतलब सुरक्षित पांडवों की सेना हमारी सेना पर विजय करने में समर्थ है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब मन में ऐसा विचार करने के बाद दुर्योधन ने क्या किया? ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देंगे। उसने सभी शूरवीरों से कहा कि आप सब के सब लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अब एक तो भीष्म पितामह को खुश करना था, समझो, ठीक है। तो उन्होंने अपने जितने भी आपके वीर जवान, जो भी लड़ने वाले योद्धा थे, उनको बोला कि आप सबके सब लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहो, लड़ाई के लिए मतलब तैयार रहो, और भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करो। अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म जी ने क्या किया? अब भीष्म जी को पता तो चल गया कि भैया मेरी रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया, ये क्वेश्चन है। तो ये 12वें श्लोक में है। तो पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह के समान गरज कर बड़े जोर से शंख बजाया, क्योंकि उनको पता है वो बुरा मानेगा कि भाई उनका पक्ष ले रहे हैं, मेरा पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो पितामह भीष्म ने सिर्फ उसको प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गरज कर बड़े जोर से शंख बजाया। ठीक है, ये 12वें श्लोक तक हमारा हो गया। अब आता है क्वेश्चन कि भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या क्या हुआ संजय? भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद क्या हुआ संजय? ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर है, भीष्म जी ने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, पर कौरव सेना ने इसको युद्धा आरंभ की घोषणा ही समझी। उन्होंने सोचा युद्ध आरंभ हो चुका है, अतः भीष्म जी के शंख बजाते ही कौरव सेना के शंख, भैरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मतलब उन्होंने तो खुश करने के लिए बजाया था कि थोड़ा ये प्रसन्न हो जाएगा कि मैं इसके साथ हूँ, लेकिन दूसरी जो सेना थी, दूसरी कौरव सेना इन्हीं की, उन्होंने सोचा शंख, भैरी, ढोल, मृदंग आदि बाजे एक साथ बज उठे, तो इसका मतलब युद्ध शुरू हो गया है, और उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसमें एक बात ये भी आती है कि दुर्योधन ये जानता था कि द्रोण और भीष्म मतलब द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, मतलब दोनों की साइड लेने वाले हैं। उनके लिए ना तुम बड़े और ना तुम बड़े, तो मतलब दोनों को एक समान समझने वाले हैं। अतः उनको राजी करके वो अपने पक्ष में लाने के लिए
दुर्योधन पहले जैसे द्रोणाचार्य के पास गया, ऐसे ही यहाँ भीष्म को राजी करने के लिए, सभी वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए वो कह रहा है, ताकि दोनों ही प्रसन्न हो जाएं। अब इसके आगे का क्वेश्चन है कि कौरव सेना के बाजे बजने के बाद क्या हुआ संजय। ये सब धृतराष्ट्र बैठे बैठे जानना चाह रहे हैं, तो उनको बताया जा रहा है। तो उसका आंसर है कि कौरव सेना के बाजे बजने के बाद पांडव सेना के बाजे बजने चाहिए थे, पर उस सेना को कोई आज्ञा नहीं मिली। तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद भीम ने पौंड्र नामक, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक अलग अलग शंख बजाए। यानी ये जितने भी नाम है ना, ये श्री कृष्ण जी ने जो पांचजन्य नामक शंख बजाया, तो उसके बाद में अर्जुन ने, फिर भीम ने, फिर युधिष्ठिर ने, वो सब जिन्होंने जो जो शंख बजाए उन सब के ये नाम हैं। जैसे पौंड्र हो गया, ठीक है, सुघोष हो गया, अनंत विजय हो गया, मणिपुष्पक हो गया, पांचजन्य हो गया, देवदत्त हो गया। तो ये सब जो नाम है ये सब शंखों के नाम हैं। फिर और किसने शंख बजाए? फिर अब ये क्वेश्चन आता है कि और भाई कौन कौन था जिन्होंने शंख बजाए सेना में। तो हे राजन, फिर पांडव सेना के श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। तो जब शुरुआत हो गई तो उसके बाद में फिर बाकी ने शंख बजाए जो पांडव सेना के थे, श्रेष्ठ धनुषधारी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पांडव सेना की उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ। भाई जब पांडव सेना की भी शंख की ध्वनि हुई, आवाज़ हुई, तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो उसका आंसर है, पांडव सेना के शंखों की उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर किसी हृदय पे आघात होता है अस्त्र से, शस्त्रों से, तो वो बिल्कुल पीड़ा में आ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और डर, दहशत। तो उसी प्रकार क्या हुआ, जब पांडव सेना के शंखों की जो ध्वनि आकाश में और पृथ्वी में गुंजायमान हुई ना, और जो दूसरा वाली पार्टी थी कौरव पार्टी, तो वो तो अन्यायपूर्वक लेना चाह रहे थे राज्य, तो उनका जो हृदय है वो एक तो घबराहट में आ गया, पीड़ा में आ गया, दहशत में आ गया। मतलब ऐसा हो गया वो कि अस्त्र शस्त्रों से जैसे मार देते हैं तो तब घबराहट होती है, वो उनका हृदय पहले से ही घबराने लगा उन शंख की आवाज़ों से ही, उन ध्वनि की आवाज़ों से ही। इसका मतलब ये है। तो कौरवों के जितने भी कौरव सेना में थे उनके सबके दिल हिलने लगे, घबराने लगे कि अब क्या होगा। अब उसके बाद में हम आगे के उस पे आते हैं श्लोक पे। शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया संजय। तो अब वो पूछ रहे हैं कि जब शंख बज गए तो पांडवों ने फिर क्या किया, तो संजय से पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है, हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके सगे संबंधियों कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। अब जब हो गए, शंखों की ध्वनि हो गई, तो उसके बाद में युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों कौरवों को देखकर कपिध्वज अर्जुन ने, मतलब पांडवों में जो अर्जुन है ना, उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। और कपिध्वज अर्जुन को विशेष संबोधित किया गया इस नाम से, कपिध्वज के नाम से। तो आप ये ना सोचें कपिध्वज क्या है, तो ये है कि आपके हे महीपते, शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय आपके संबंधियों, संबंधी में कौन था, कौरव, उनको देखकर कपिध्वज अर्जुन ने, तो कपिध्वज नाम से अर्जुन को संबोधित किया है, विशेष नाम दिया गया है, अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए।
ये हम आ गए। तो उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि हे अच्युत, अच्युत का मतलब होता है अखंड, अटल, जो अपनी जगह अटल रहे। ठीक है, ये अच्युत का मतलब होता है। अच्युत किसको बोला गया है? श्री कृष्ण भगवान को अच्युत बोला गया है। तो उन्होंने अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि आप मुझे, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अब 20-21 से आगे आ जाते हैं श्लोक से। रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? तो अब कान्हा जी पूछ रहे हैं कि भाई रथ को मैं बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन, दोनों सेनाओं के बीच में, मतलब क्यों लेके जाऊं? तो इसका आंसर है, वो कहते हैं कि अर्जुन जी कहते हैं कि मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वाले शूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि जो लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में कौन कौन से ऐसे शूरवीर खड़े हैं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में जो ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं देख लूँ। तो वो जानना चाह रहे हैं कि युद्ध में जो जो मतलब उनकी तरफ है, दुर्योधन की तरफ है ना, तो और उनके हितैषी हैं, प्रिय, प्यारे, प्रिय करने की इच्छा से, मतलब उनका अच्छा से करने से, उनके प्रति दयालु भाव से कह दो, उनका साथ देने के लिए जो जो खड़े हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ। मतलब ये अब अर्जुन जी कह रहे हैं कान्हा जी से। अब इसके आगे कहा है कि अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया संजय। अब अर्जुन ने जब ऐसा बोला तो फिर भगवान का रिस्पॉन्स क्या रहा, संजय ये बताओ। अब संजय जी बोलते हैं, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर, निद्रा विजयी मतलब जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर रखी है। आपको हाथों हाथ आंसर थोड़ा सा मीनिंग भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। मतलब अब वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कान्हा जी कि अर्जुन, ये दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ खड़ा कर दिया उन्होंने ले जाके। अब फिर कह रहे हैं, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। पार्थ शब्द से भी अर्जुन को ही संबोधित किया गया है। अब उसके बाद का क्वेश्चन है कि भगवान के ऐसा कहने पर क्या हुआ। भाई जब भगवान ने अब ऐसा कहा अर्जुन से तो अब उसका रिस्पॉन्स क्या आया, मतलब अर्जुन क्या बोल रहे हैं अब उसके उत्तर में। तब वहाँ दोनों सेनाओं में स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सुहृद तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। मतलब विषाद का मतलब है दुख करते हुए, दुख महसूस करते हुए बोले। मतलब उनमें कायरता आ गई कि भैया मैं नहीं करने का युद्ध बुद्ध, अभी वो आगे आएगा, अभी आप इतना ही समझें। तो वहाँ दोनों सेनाओं में जब उन्होंने अपनों को देखा ना, तो उन्हें मोह जागृत हो गया उनके प्रति कि भाई पिता हैं, पितामह हैं, आचार्य हैं, मामा हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, मित्र हैं, ससुर हैं और सुहृद हैं तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधी हैं। उनको देखकर अर्जुन जो है अत्यंत व्याकुल हो गए। आप ऐसे समझ लिए कि व्याकुल हो गए, कायरता से युक्त। मतलब कायरतापन जब दिखाते ना कि जब युद्ध नहीं करना चाहता तो उसको फिर कायरता की पदवी दी जाती है कि तुम रणभूमि छोड़कर भाग रहे हो। तो विषाद करते हुए बोले अर्जुन, दुख प्रकट करते हुए बोले। अब बोलते हैं कि अर्जुन क्या बोले संजय। भाई अब ये भी जानना जरूरी है कि अर्जुन कहना क्या चाह रहे हैं। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, वो अब भगवान जी से कह रहे हैं, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सब अंग शिथिल हो रहे हैं, मतलब कांप रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। शिथिल का मतलब ढीले पड़ रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी आ रही है,
कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, एकदम से आक्रोश में होता है, तो ऐसे ही उनका जो है उनको देख के हो रहा है, त्वचा भी जल रही है, मतलब पूरा शरीर हिल गया है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। मतलब उन लोगों के सामने वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो वो अपनी व्यथा कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं कि इन सभी खास कुटुंबियों को देखकर, मतलब खास हैं, वो घर के हैं सारे के सारे, जो युद्ध के लिए मेरे सामने खड़े हैं, उनको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अब उसके आगे कहा है, ये 30 तक का हो गया। उसके आगे कहा है, इसके सिवाय और क्या देख रहे हो अर्जुन। अब कान्हा जी कह रहे हैं कि इसके सिवा और क्या देख रहे हो, और क्या क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन, ये क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। मतलब मैं जो हो शकुन, मतलब इस समय जो ये चल रहा है ना, मतलब शुभ समय कह लो, अशुभ कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ कि मतलब अच्छा समय नहीं है, ये शुभ समय नहीं है, उनको विपरीत देख रहा हूँ। और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर, मतलब मैं जब अगर इन सबको मार दूंगा तो कोई लाभ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं लाभ भी नहीं देख पा रहा हूँ और अच्छा शगुन भी नहीं है, ये विपरीत है, खराब समय चल रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा। तो वो अब कान्हा जी बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम इनसे से युद्ध नहीं करोगे तो फिर तुम्हें राज्य कैसे मिलेगा। तो अब कान्हा जी ये कह रहे हैं, हे कृष्ण, कान्हा जी से अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को चाहता हूँ, ठीक है, ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ है। तो वो उनको बता रहे हैं कि कान्हा, मैं ना तो भैया विजय चाहता, ना तो मैं जीत चाहता हूँ, ना मुझे राज्य की चिंता, ना मुझे सुख की चिंता। हे गोविंद, ये भगवान को संबोधित कर रहे हैं, हम लोगों को राज्य से, भोग से अथवा जीने से भी क्या लाभ। मतलब जब सारे ही मर जाएंगे तो मैं ही जी के क्या करूँगा, सारे कुटुंबी सारे अपने मर जाएंगे तो उनको बहुत ही दुखी हो रहे हैं वो। अच्छा जी, अब आगे का क्वेश्चन है कि तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते, विजय आदि क्यों नहीं चाहते, विजय मतलब जीत। तो अब इसका आंसर है कि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही, ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। तो मतलब मेरा, उनका मतलब ये है कि मैं विजय किसके लिए प्राप्त करूं, जिनके लिए मैं अगर विजय भी प्राप्त करूंगा, राज्य भी, भोग भी, सुख भी, तो वो यही सब तो हैं जो अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। तो किसके लिए करूं मैं। अब क्वेश्चन आता है कि वे लोग कौन हैं अर्जुन। भगवान पूछ रहे हैं कि अर्जुन, अब मुझे ये तो बताओ कि तुमने ये तो बता दिया कि सगे संबंधी, कुटुंबी, या मतलब जो तुम बताना चाह रहे थे, पर वे तुम्हारे अपने हैं कौन, वे लोग कौन हैं अर्जुन। अब उसका आंसर है, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह भीष्म, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। वो सबका वर्णन कर रहे हैं कि ये सब हैं। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यही लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएं तो, भाई तुम जिनके साथ में अपना संबंध मान रहे हो और वही अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार हो रहे हैं तो फिर क्या करना है। तो उसका आंसर है, क्वेश्चन में समझाया गया है कि ये भले ही, अब वो आंसर दे रहे हैं अर्जुन जी कि ये भले ही मुझे मार डालें, पर हे मधुसूदन, हे कान्हा, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, मतलब त्रिलोक का भी राज्य मिल जाए, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। इसका आंसर दे रहे हैं अर्जुन जी, आप समझ गए कि ये चाहे मुझे मार डालें और या मुझे त्रिलोकी का राज, पूरा त्रिलोक मुझे मिल जाए, पर फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो, मतलब पृथ्वी का जो ये राज्य है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अब क्वेश्चन है, अरे भैया, राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है,
क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? अब कान्हा जी कह रहे हैं कि जब राज्य मिलता है तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि भैया हमें राज्य वापस मिल गया हमारा, क्या तुम उसको भी नहीं चाहते? तो उसका आंसर है, हे जनार्दन। ये सब जनार्दन और मधुसूदन, ये ऐसे ऐसे शब्द जो हैं सब कान्हा जी के लिए प्रयोग हो रहे हैं। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, धृतराष्ट्र जो थे वो उनके चाचा ताऊ कुछ थे ना, तो उनके लिए बोला गया है कि ये धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी है, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? मतलब हमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम प्रसन्न होकर क्या करेंगे? इन आतताइयों को मारने से, मतलब इन आतताइयों को, मतलब ऐसे कह लो निर्दयियों को मारने से, दुश्मनों को मारने से, कुछ भी कह सकते हो तुम जिसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आया, तो हमें पाप ही लगेगा ना। उनका मतलब है कि हम इनको, चाहे ये कैसे भी हैं, चाहे खराब हैं, चाहे खराब हैं, जैसे भी हैं, मतलब इनको अगर हम मारेंगे तो हमें तो पाप ही लगना है ना। तो इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते। वो कहता है हम मारना नहीं चाहते इनको, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? मतलब उनके मन में अभी भी दया की भावना है कि वो हमें मारना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये काम, मेरे मन में नहीं है ऐसा कुछ करने की। ठीक है, ये 37 श्लोक तक आ गए। अब क्वेश्चन आता है, ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं। अब कान्हा जी कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं, तुम ही पीछे क्यों हट रहे हो? जब ये तुम्हें मारना चाह रहे हैं तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तो ये क्वेश्चन हो गया फिर शुरू। अब उसका आंसर आता है कि महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक, विचार लुप्त हो गया है। मतलब इनमें विवेक नहीं रहा, अब इनमें समझ नहीं रही, इनके अच्छे विचार नहीं रहे, अब वो खत्म ही हो गए हैं बिल्कुल। इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। अब वो यही समझा रहे हैं कि महाराज, इनका तो लोभ के कारण, मतलब इनका तो विवेक खत्म हो गया, इनके विचार खत्म हो गए, इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से, मतलब ऐसे लड़ाई होगी तो दुर्योधन आदि कुल का भी तो नाश हो जाएगा। अगर हम भी मरेंगे तो नुकसान तो इनका भी होगा, इनकी भी तो लड़ाई में जान जा सकती है ना। कुल के नाश से मतलब कुल ही नाश हो जाएगा, कुल के नाश से होने वाले दोष को फिर जो दोष लगेगा, और मित्रद्रोह से होने वाले पाप को, मतलब मित्रों का जो आप मित्रों से जो शत्रुता रखोगे ना और उनकी हानि करोगे, लड़ाई करोगे, तो उससे जो भी पाप होगा वो भी तो पाप कहलाएगा ना। होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी ये बात ध्यान से सुनो, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से बचना ही चाहिए कि जो कुल के नाश से जो दोष लगेगा उससे कम से कम ये नहीं समझ रहे तो मैं तो समझ जाऊं, तो हम लोग तो समझ जाएं, तो हमें इस पाप से बचना ही चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, अगर कुल का नाश हो भी जाए तो क्या होगा? चलो जी, कुल खत्म हो गया, दोनों ही कुल खत्म हो गए, तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आ गया जी। तो अब इसका आंसर है, कुल का नाश होने पर सदा से चले आए कुल धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। भाई जब कुल का नाश हो जाएगा, तो वो कान्हा जी को बता रहे हैं कि जब कुल का नाश हो जाएगा तो सदा से जो पुरानी पुरानी रीति चली आ रही है कुल धर्म की, कुल परंपरा की, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि कुल धर्म के नष्ट होने पर क्या होता है? अगर कुल धर्म नष्ट हो जाए तो फिर क्या होता है? तो उसका आंसर है, कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। देखो ये बात बहुत ध्यान करने योग्य है कि कुल धर्म अगर नष्ट हो जाएगा ना, कुल धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल, पूरा कुल संपूर्ण, कंप्लीट संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म जो धर्म से विपरीत चलने वाला, सभी चीज़ फैल जाती है, बुराइयाँ सब कुछ, मतलब गलत गलत सब कुछ होने लगता है, ख़त्म। अब वो कह रहे हैं अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अब भगवान कान्हा जी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहे हैं और भगवान बहुत आराम से उनको आंसर दे रहे हैं समझाने के हिसाब से। अधर्म के फैल जाने से क्या होता है? अधर्म के फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं।
अब आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारे यहाँ अधर्म फैलता है, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, तो क्या होता है। तो अब अर्जुन जी जवाब दे रहे हैं कि अधर्म के फैल जाने से, जब अधर्म फैल जाएगा पृथ्वी पर, तो कुल की स्त्रियां, कुल की जो स्त्रियां हैं ना, जिनको माँ बोला जाता है, वो दूषित हो जाती हैं। ठीक है, आ गया समझ में। उनको दूषित बोला गया है कि वो दूषित हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई होता नहीं है। ठीक है, अच्छे अच्छे के सब साथी, बुरे का कोई साथी नहीं होता है। अब प्रश्न किया जा रहा है कि स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है। भगवान से प्रश्न होता है कि स्त्रियों के दूषित होने से क्या होता है। अगर स्त्रियां गलत हो गई, खराब हो गई, तो उनके दूषित होने से क्या होता है। तो इसमें अर्जुन आंसर बता रहे हैं कि स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर पैदा होते हैं। वर्णशंकर मतलब जो आगे की संतान जो पैदा होती है ना, वो गड़बड़ होती है, खराब हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है वर्णशंकर पैदा होने से क्या होता है। तो उसका आंसर है, वह वर्णशंकर कुल घातियों, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है। मतलब क्या होता है, जो संतान पैदा होती है ना, वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, बिल्कुल खराब पैदा होती है, बिल्कुल मतलब कुल का नाश करने वाली होती है। अपने उसमें सारे ऐब हो जाते हैं, गलत सलत, जो उनको ना अच्छे की खबर है ना बुरे की खबर है, वो सब खराब खराब कर देते हैं। पूरे कुल का नाम ही, कहते हैं ना, बच्चा ही अपने नाम रोशन कर देता है, बच्चा ही बिगाड़ देता है। तो वो बता रहे हैं कि वह वर्णशंकर कुल घातियों, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है। फिर सब नरकगामी हो जाएंगे, नरकों में जाएंगे। और तथा पिंड और पानी, पिंड और पानी मतलब श्राद्ध तर्पण, समझ रहे हो, ना मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। पितर जो उनके, मतलब ये समझ लो, अगर ऊंची उस पे बैठे हैं ना, पोस्ट पे, तो वो भी गिर जाते हैं, या ऊंची योनि में बैठे हैं तो उनका भी नाश हो जाता है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण कुछ मिलता नहीं उनको। इन वर्ण शंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। जो ये वर्ण शंकर पैदा होंगे ना, औलादे जो पैदा होती हैं फिर ये, तो इनके होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों धर्म ही नष्ट हो जाते हैं। मतलब जाति भी कितनी अच्छी जाति हो, वो सब भ्रष्ट हो जाएगी, और कुल धर्म तो खत्म हो ही जाएगा, तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। ये 43 तक आपका क्वेश्चन हो गया, श्लोक हो गया। अब इससे आगे के चलते हैं। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का क्या होता है। अब इनको ज्ञान मिल रहा है पूरा, कान्हा जी के माध्यम से अर्जुन को, और हम सबको, अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी ज्ञान मिल रहा है। जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का क्या होता है। तो उसमें वो बोल रहे हैं अर्जुन, हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो कान्हा जी बोल रहे हैं, अर्जुन जी सुन रहे हैं, फिर अर्जुन जी क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर कान्हा जी आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपस में वाद विवाद हो रहा है ये। तो उनको ज्ञान मिल रहा है, और जो कि कान्हा जी चाहते हैं कि इसको मैं ज्ञान दूं कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो इन लोगों के बीच में। तो वो बोल रहे हैं, हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है। जब कुल धर्म ही नष्ट हो जाएगा तो नरकों में निवास तो होना ही है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जो पुराने लोगों ने कहा है वो सुनते आए हैं, जो जो उन्होंने सुना है। अब क्वेश्चन आता है कि युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए। आ रही बात समझ में। ये हो रहा है कि युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो, ये क्वेश्चन है, तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार ही क्यों हुए। ठीक है, अब इसका आंसर है, यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, और खेद की मतलब दुख की बात है कि हम लोग
बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये बात बताई जा रही है कि भैया हम जो तैयार हो गए हैं ना, ये राज्य के सुख के लिए अपने कुटुंबियों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं, ये बड़ा भारी पाप करने का निश्चय हम कर बैठे हैं। और यही बड़े आश्चर्य की बात है और बड़े दुख की बात है कि हम लोग में सब शामिल हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, अब तुम क्या करना चाहते हो? अब ये कान्हा जी फिर पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन कान्हा जी के और अर्जुन के साथ चल रहे हैं, आपस में वाद विवाद हो रहा है। अब तुम क्या करना चाहते हो? तो कान्हा जी पूछ रहे हैं अब तुम फिर क्या करना चाहते हो? तो वो कह रहे हैं मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। मैं अपने अस्त्र भी छोड़ दूंगा, शस्त्र भी छोड़ दूंगा और युद्ध से हट जाऊंगा। बस मैं इतना कर सकता हूँ। अगर मेरे द्वारा ऐसा करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दें तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारक होगा। मतलब मैं तो अपने छोड़ दूंगा अस्त्र शस्त्र, और ऐसे में अगर दुर्योधन मुझे मार भी देता है ना तो कोई बात नहीं, वो मेरे लिए बड़ा हितकारी है, क्योंकि मेरे से कोई गलत कार्य नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया संजय? तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनके द्वारा, धृतराष्ट्र जी के द्वारा। तो संजय जी बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। आई बात समझ में? ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया संजय? तो संजय बोले, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। इसी के साथ आज गीता का प्रथम अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। आप इसको सुनकर बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, तो फिर दोबारा मैं इसको संस्कृत के साथ और व्याख्या के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने से उनके सहयोग से जो संतान पैदा